नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थीटा मेडिटेशन के बारे में। इस वीडियो को मैं 5 दिन से कोशिश कर रही हूँ बनाने की, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ हमेशा की तरह मैं परमात्मा को याद करती हूँ और मेरा टॉपिक एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम चैनलिंग किसी और टॉपिक के लिए होती है। फाइनली आज मैं थीटा मेडिटेशन के बारे में वीडियो बना पा रही हूँ। मैं थैंकफुल हूँ डिवाइन की कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को थीटा मेडिटेशन के बारे में अपने एक्सपीरियंस या अपने विचार बता पाऊँ। थीटा मेडिटेशन की वो स्टेट है जिसमें हम बहुत डीप में अपने अंदर, मीन्स कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही डीप इनसाइट, मीन्स उस ज़ीरो स्टेट में, उस शून्य स्टेट में पहुंचते हैं जहां ना कोई विचार है, सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट है जिसे शब्दों में नहीं बोला जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इस मेडिटेशन को जब आप करते हैं तो आप बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत गहरे ध्यान में चले जाते हैं, इतना कि आपको भान ही नहीं होता, ये अनुभव ही नहीं होता कि आप कितनी देर ध्यान में बैठे हैं या कितनी देर आपने ध्यान लगाया है। आपको जस्ट ऐसे लगता है कि अभी अभी तो आप ध्यान के लिए बैठे हैं या अभी आपने ध्यान करना स्टार्ट किया है और अभी में इतने घंटे या इतना समय कैसे बीत गया। थीटा मेडिटेशन में आपको टाइम की अवेयरनेस नहीं होती, मीन्स आप इतने डीप में उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब आप ध्यान से बाहर आते हैं तो आपको ये लगता है कि अभी तो स्टार्ट किया था। मीन्स उस बीच में क्या कुछ हुआ आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ वो ज़ीरो स्टेट होती है, वहाँ कोई विचार नहीं है, विचार शून्य स्टेट है। ये स्टेट कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन करने से आती है। आप 1, 2 या 1 महीने के ध्यान से स्टेट में नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको लगातार इस प्रैक्टिस को करना पड़ता है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट होता है। और जब आप थीटा मेडिटेशन करते हैं या इन वेव्स को रिसीव करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट पीस अपने इनसाइड में फील करते हैं। ये एक तरीके से आपको बहुत पीसफुल माइंड प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर आप एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो ये उससे तो आपको रिलीफ देता ही है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। और मेडिटेशन कभी भी आपको हार्म नहीं करता, बशर्ते आपने मेडिटेशन की जो टेक्निक है उसे सही से समझ लिया है। क्योंकि मेडिटेशन में सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। डीप ब्रीथ इनहेल और एक्सेल करनी होती है और उसे इतना डीप तक लेकर जाना होता है कि एक स्टेट ऐसी आती है आपको लगता है कि आप ब्रीथ ही नहीं ले रहे हैं,
इसमें आपको अपनी सांसों के ऊपर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। बहुत गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेनी होती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि आप ये महसूस ही नहीं कर पाते कि आप सांस भी ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत अनुभव होता है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है और इसीलिए मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये वर्ड्स में नहीं, ये एक्सपीरियंस ही आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और आप अपने अंदर वो असीम पीस और अनकंडीशनल लव फील करते हैं। आप वो कनेक्शन, वो डिवाइन कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ महसूस करते हैं और अपने आप को हर किसी से लिंक्ड फील करते हैं। जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा अनुभव होगी और इस ध्यान में, मेडिटेशन में आपको जो ऊर्जा है वो क्राउन चक्रा से रिसीव होती है। जैसे जैसे हम ध्यान की स्टेजेस क्रॉस करते हैं वैसे वैसे जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो डिफरेंट वे में हमें रिसीव होती है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेडिटेशन में कई तरीके से हमें यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव होती है। जैसे कि मैंने पाम्स के सेंटर से आपको बताया है, जब हमें हीलिंग पावर्स मिलती हैं, यूनिवर्स हमें इस लायक समझते हैं कि हम दूसरे लोगों को हील कर पाएँ, तो पाम के हथेली के बीचों बीच, पाम के सेंटर में हमें एनर्जी रिसीव होती हुई महसूस होती है। इवन कि हमें ऐसे लगता है कि एक्चुअल में हमारे हैंड में ऐसी कुछ एनर्जी रिसीव हो रही है, अंदर ऐसा कुछ जा रहा है और उस ऊर्जा का आभास फिर हमें हाथों के द्वारा संपूर्ण शरीर में होता है। कई बार जो यूनिवर्सल एनर्जी है आपके फिंगर्स के टिप्स से आप रिसीव करते हैं और जब यूनिवर्स आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कराते हैं तो भी आप फिंगर के टिप्स से उस एनर्जी को रिलीज़ होते हुए विजुअल कर पाते हैं। मीन्स मैं ओनली बंद आँखों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुली आँखों की भी बात कर रही हूँ कि आप उस एनर्जी को फिंगर से रिलीज़ होते हुए और रिसीव होते हुए देख पाते हैं। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और मैं जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ वो सेल्फ एक्सपीरियंस की करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं इतनी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप उन बारीकियों को आपको नहीं शेयर कर पाती जिनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकायदा इनका फिंगर्स में जो एनर्जी हमें रिसीव होती है, रिलीज़ होती है, उसका मेज़रमेंट इतना एक्यूरेट होता है जैसे स्केल से किसी ने लाइनें खींच दी हों, या कोई एनर्जी का जो पाइप है वो हमारे हाथों से लिंक्ड हो गया हो, जिसमें से जो ऊर्जा है आ भी रही है और जा भी रही है। जब नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है तो आपको ये एहसास होता है, आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि आपके हाथों से कुछ निकल रहा है। और जब पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपके फिंगर टिप से अंदर कुछ जा रहा है। ये बहुत ही यूनिक हीलिंग एक्सपीरियंस है जो आप करते हैं और ये एक्सपीरियंस आपको डीप मेडिटेशन, थीटा मेडिटेशन करने के बाद महसूस होता है। जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अभी भी होता है, जब भी कभी एनर्जी का फ़्लो कम हो जाता है या हीलिंग के थ्रू कहीं एनर्जी, मैं यूनिवर्स की एनर्जी यूज़ ना करके अपनी ही एनर्जी को यूज़ करती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो वो एनर्जी ऐसे ही प्रोवाइड होती है। मीन्स यूनिवर्स हमारी उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। और बहुत
डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं फिर कहूँगी कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसे अनुभव कीजिए तो ही आप इस एक्सपीरियंस को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।